कि जैसे ही कोई क्वेश्चन दो या 2 लाइन से पार हुआ तो बस समझ में नहीं आएगा, बच्चा सोचेगा बेकार है। तो अब इस क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंशियल रिएक्शन वी हैव 5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ बी। कभी भी दो रिएक्टेंट गिवन हो तो फिर पहला जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें वो है टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज सारी कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट होती है। तो जो इसका पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए, एज ऑल कैलकुलेशंस डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। किसके बेसिस पे होता है? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना क्या है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो हम ए का अगर वैल्यू निकालते हैं, ए के मोल्स क्वेश्चन में 5 गिवन है और ए का कोफिशिएंट, ठीक है, ए का कोफिशिएंट क्या है 1। ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा कि बी को भी निकालो, कि आप देखिए कि जो बी है उसमें कितने मोल्स हैं 5, और उसका जो बी का कोफिशिएंट है वो क्या है 2। अब विच हैज लेसर आंसर, लेसर आंसर आ रहा है बी का, इट मींस बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला तो स्टेप पूरा हो गया। नाउ अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, मैक्सिमम यील्ड निकालना है। तो देखिए अब क्वेश्चन कितना इजी है। अब आपको सिंपली क्या देखना है, बी के 5 मोल्स हैं, उससे डी के कितने मोल्स बनेंगे, क्योंकि बड़ा ही इजी है, 2 कॉफिशिएंट बी का भी है और 2 कॉफिशिएंट डी का भी है। तो इसका मतलब अगर बी के 5 मोल्स हैं तो डी के भी 5 मोल्स बनने चाहिए। बट ये तब बनते जब उसकी एफिशिएंसी 100% होती। एफिशिएंसी है 80%, तो जितने भी मोल्स बनेंगे उसे 80% से मल्टीप्लाई कर दो और अब आपका आंसर आ गया 4 मोल। मतलब बनने कितने मोल चाहिए थे 5, लेकिन ये कब बनते जब एफिशिएंसी रिएक्शन की 100% होती। लेकिन रिएक्शन की एफिशिएंसी 100% नहीं है, मतलब वो पूरे के पूरे को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो कितना हो गया 80%। तो ये हो गया 4 मोल। अब अगले स्टेप में आपको 4 मोल ऑफ डी यूज करना है। तो मैं डी के नीचे रेड कलर से 4 मोल लिख देता हूँ। तो डी के नीचे लिखा मैंने 4 मोल, ठीक है। अब हम आते हैं ई से, जैसे रिएक्शन हुई तो अब हम जस्ट मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और देखेंगे कि एफ के बारे, हाँ ये डाउट भी आ सकता है बच्चों को कि सर हम एफ कैलकुलेट करें या जी। तो आप देखो अगली रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है, अगली रिएक्शन में जी यूज हो रहा है, तो इसका मतलब जी कैलकुलेट करना है। तो जी जब कैलकुलेट करना है तो बस आप कोफिशिएंट देखोगे और उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि डी के 4 मोल्स हैं तो जी के कितने मोल्स होंगे 16। 16 मोल क्यों होंगे, क्योंकि 1 मोल से 4 मोल। बट ये आंसर तब होता जब एफिशिएंसी होती 100%, बट एफिशिएंसी हमारी कितनी है 90%। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर 16 आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90% से। तो जब 16 को 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.4 मोल। तो अवर आंसर इज 14.4 मोल। इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर देते हैं, 14.4 मोल। अब आते हैं जी पे। जी हमारे पास 14.4 मोल आ गया है और वो आई देगा, कोफिशिएंट 3 टाइम्स है तो मोल्स भी 3 टाइम्स होंगे, ठीक है। तो 14.4 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से और हमारा आंसर कितना आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आई को मैं अब यही निकालना है तो सीधे आंसर में अलग से नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आई के कितने हो गए 3 इंटू 14.4। हाँ किसी ने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, ठीक है, चलो हम ही कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो आंसर आ गया 43.2। लेकिन ये आंसर कब होता, जब एफिशिएंसी होती 100%। लेकिन एफिशिएंसी है कितनी 80%। अब एफिशिएंसी अगर 80% है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 80% से। 80% का मतलब क्या होता है कि आपने 0.8 से
मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका आंसर आया, फाइनल आंसर आया, जब 43.2 को 80% से मल्टीप्लाई किया तो योर फाइनल आंसर इज 34.56 मल्टीप्लाई करके ये आ गया। बोलो, देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा था बट बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था और हर स्टेप पे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब तक हम जो प्रीवियस मोल कॉन्सेप्ट करते आए हैं उसमें 100% माना है, लेकिन यहाँ 100% नहीं है। बोलो, आई होप ये समझ आया होगा। यस सर।